पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों के खिलाफ अब जमीनी स्तर पर बड़ा एक्शन प्लान लिया गया है। राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को एक नया और सख्त आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत हर जिले में विशेष होल्डिंग एरिया यानी डिटेंशन सेंटर जैसे ठिकाने बनाए जाएंगे। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य उन संदिग्ध लोगों को एक निश्चित दायरे में रखना जो जांच के दौरान अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कोई विवैध या कानूनी कागजात पेश करने में नाकाम रहेंगे। सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। क्या है नया आदेश? हर जिले में बनेंगे डिटेंशन सेंटर, अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या निशाने पर, संदिग्धों पर सीधी कार्रवाई। सरकारी आदेश की रूपरेखा को समझे तो अवैध रूप से सीमा पार कर आए लोगों को सामान्य अपराधियों की तरह सीधे जेलों में बंद नहीं किया जाएगा। इसके बजाय उन्हें इन नवनिर्मित होल्डिंग सेंटरों में एक सुनिश्चित और अलग माहौल में रखा जाएगा। यहाँ रखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक अधिकारी उनकी असली पहचान और नागरिकता के दावों की गहन जांच करेगी। एक बार जब ये पूरी तरह साबित हो जाएगा कि संबंधित व्यक्ति विदेशी घुसपैठिया है, तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस उसके देश भेजने यानी डिपोर्ट करने की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कैसे होगा एक्शन? दस्तावेजों की होगी जांच, होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, बाद में डिपोर्ट प्रक्रिया। इस नए प्रशासनिक आदेश के सामने आते ही पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारों में भारी घमासान शुरू हो गया। जहां एक तरफ इस फैसले का समर्थन करने वाले लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाई संप्रभुता और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए एक बेहद जरूरी और ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन और विपक्षी दल इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। इस मुद्दे ने राज्य में सुरक्षा बनाम नागरिक अधिकार की एक नई बहस को जन्म दे दिया है। राजनीतिक घमासान तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार बोली सुरक्षा जरूरी, घुसपैठ पर सियासत तेज। दरअसल पश्चिम बंगाल की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या शरणार्थियों का नेटवर्क हमेशा से एक सुलगता हुआ राजनीतिक मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाती रही है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सीमा पार से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया जाता रहा। बीजेपी का दावा है कि राज्य के कई सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी यानी जनसंख्याइकी पूरी तरह बदल चुकी है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस पूरे मुद्दे को केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति से प्रेरित बताते आए हैं। क्यों बड़ा है मुद्दा? बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ का आरोप, रोहिंग्या नेटवर्क पर चिंता, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, चुनावी मुद्दा बना घुसपैठ। प्रशासनिक स्तर पर इस फैसले के लागू होने के बाद अब जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि संदिग्धों की पहचान करने और दस्तावेजों की जांच का असली पैमाना क्या तय किया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं कोई वास्तविक और वैध भारतीय नागरिक इस कड़े कानून की लपेट में न आ जाए। अगर जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही तो ये मुद्दा आने वाले दिनों में कोर्ट कचहरी से लेकर सड़कों तक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। कागजातों की जांच अनिवार्य, पारदर्शिता पर बड़ा सवाल, बढ़ सकता है आंदोलन। पश्चिम बंगाल में बनने जा रहे होल्डिंग सेंटर सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि ये आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी जंग का मैदान बनने वाले हैं।
घुसपैठ के नाम पर होने वाले इस कार्रवाई पर न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की भी पैनी नजर रहने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार की यह सख्त कदम बंगाल में अवैध घुसपैठ को रोकने में कितना ज्यादा असरदार साबित होता है, या फिर ये राज्य की कानून व्यवस्था के लिए एक नया और बड़ा सिरदर्द बन जाता है।